लेके जाना पंडित जी ऊपर वाली प्लेट। बिस्किट किसका बाप? ए कालिया फिर से आ गया। बिल्लू सेठ। क्या वे? बिल्लू सेठ, ये लो 50 नए पैसे परसों के, कल और आज का उधार रहा, लेकिन हिसाब याद रखना। अच्छा, हाथ देखा है? लाफा मार के लिफाफा बना दूंगा। लेकिन बिल्लू सेठ, इसमें गुस्से की क्या बात है? तो हिसाब याद रखने को क्यों कहता है? हिसाब याद रखे देने वाला। कहाँ जाता है? निकाला है तो अब लेके भी जा, बीवी को दे दे। वाह 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 वाह, संगम होटल ही है जहाँ चाय में मलाई मिलती है, वरना और होटल वाले तो चाय में ब्लॉटिंग पेपर डालकर देते हैं। यहाँ हर चीज शुद्ध मिलती है पंडित चाचा। बाबा कह गए कि बेटे जिसने खाने में की मिलावट उसकी दोनों जहां में गिरावट। हाँ भाई। स्वर्गवासी राम मूर्ति भी महान आदमी था, क्यों ना हो, जैसा पेड़ वैसी छाया, जैसा बाप वैसा बेटा। शिव शंकर शिव शंकर। पंडित चाचा बाबा कहा करते थे, ये दुनिया भगवान का बैंक है, जो धरती पे जमा करवाएगा वो स्वर्ग में कैश करवाएगा। वाह 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 वाह। बैठिए, क्या सेवा करूं? दाल रोटी चाय लस्सी लेमन सोडा समोसा कचौरी। अब वहाँ की दाल बनी हुई है। काली दाल हाजी बनी है। उसमें घी कौन सा डालते हो? चाची, गाय भैंस जो दूध देती है उससे जो मक्खन निकलता है उसका जो घी बनता है उससे तड़का लगाता हूँ। तड़का दूं 1 प्लेट? अरे 2 प्लेट तड़का दे। होने ले आया। बिल्लू बेटा, आज तो पूरे 80 पैसे हो गए हैं। लाओ। अरे याद आया, आज तो पूर्णमासी है और पूर्णमासी के दिन राम मूर्ति ब्राह्मण से कुछ नहीं लेता था। लेकिन हम तो लेंगे पंडित चाचा। क्या? आशीर्वाद। आयुष्मान हो आयुष्मान हो। अरे कौन कहता है कि संसार से धर्म कर्म उठ गया? शिव शंकर शिव शंकर शिव शंकर। खाना पीना मौज उड़ाना दुनिया से क्या लेके जाना। शिव शंकर शिव शंकर। आ गया आ गया, शेर जी आपका पोता आ गया। आ गया? कहाँ आ गया? यहाँ। ये महीना समाप्त होगा, अगला महीना आरंभ होगा और आपका पोता आपके घर में होगा। पंडित जी, ज्योतिष की झूठी तसल्लियों से आप कब तक मेरा दिल बहलाते रहेंगे? श्रीमान शेर जी, हम झूठे हो सकते हैं, लेकिन ये ज्योतिष विद्या झूठी नहीं हो सकती। आपका मंगल बदलकर शुक्र में जा रहा है और शुक्र संतान के लिए बड़ा बलवान है। आपका बेटा तो है ही नहीं, इसलिए संतान का मतलब हुआ पोता। देखा जाएगा। पंडित जी, मेरा काम करोगे? जी जरूर। ये दवा पी लो। मैं? पी लो। देखो, डॉक्टर के आने का वक्त हो गया, अगर मैं दवा नहीं पी तो डॉक्टर मुझ पर नाराज हो जाएगा। महाराज, पी लो, पी लो। जिसने सारी जिंदगी आपके घर का लस्सी दूध पिया हो, क्या वो दवाई नहीं पिएगा? जरूर पिएगा। जय शिव शंकर। शास्त्री जी, दिमाग खराब हो गया आपका? ये दवा है? ये दवा है? मैं तो इसे गंगा जल समझकर पी रहा था। पहली बार मूर्ख ब्राह्मण देखा है। अगर आपको कुछ हो जाता तो गवर्नमेंट मुझे गिरफ्तार कर लेती। तो क्या आपकी दवाई पीने से आदमी गिरफ्तार हो जाता है? शेर जी, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप बाल बाल बच गए। दुर्गादास जी, कितनी मेहनत से आपका इलाज कर रहा हूँ। ऐसी ऐसी दवाएं ढूंढ कर लाता हूँ जो परदेश से मंगानी पड़ती हैं, और आप ये दवाएं भिखमंगों को पिला देते हैं। मैंने आपसे कितनी बार कहा कि मेरी बीमारी दवा से अच्छी होने वाली नहीं। आप मेरे लिए दवाइयां न ढूंढिए, मेरे लिए मेरा पोता ढूंढ कर ले आइए। बस वही पोते का रोग। मैं कहता हूँ सेठ जी, आपके पास दुनिया जहान की दौलत है, दूर नजदीक के सैकड़ों रिश्तेदार आपके सहारे पलते हैं, क्या उनमें से आपकी देखभाल करने वाला कोई नहीं? क्यों नहीं, क्यों नहीं, हम जो हैं। इसी घर में इस करोड़पति के कितने झूठे सच्चे रिश्तेदार हैं जो इसकी जिंदगी की घड़ियां गिन रहे हैं। ये हैं श्री इकबाल नाथ, सेठ जी की मुंह बोली बहन के लड़के, श्रीमान मिल्स के मैनेजर, जिन्हें दिन रात सेठ जी की दौलत हड़प करने की चिंता है। और यह है रेखा, इकबाल नाथ की बेटी। रेखा को अनोखे से प्यार है, लेकिन इकबाल नाथ ने इसे इस उम्मीद पर कुंवारी बिठा रखा है कि अगर एक दिन सेठ जी का पोता मिल गया तो ये इस घर की मालकिन बनेगी। और इस खिचड़ी बालों वाली देवी का नाम है सतवंती, सेठ जी के चचेरे भाई की विधवा लड़की। ये अपने इकलौते बेटे को, जो आधा तीतर आधा बटेर है, सेठ जी की दौलत का वारिस बनाना चाहती है। और ये हैं सेठ जी के वकील श्री रमेश खन्ना, इस चंडाल चौकड़ी के एक और मेंबर, जो तनख्वाह सेठ जी से लेते हैं और मशवरा चंडाल चौकड़ी को देते हैं।
चाचा जी लस्सी लाओ। हाँ बहन जी, इस उम्र में लस्सी कैसे हजम होगी? मेरे ख्याल में चाय ठीक रहेगी। वैसे चाय से ज्यादा विटामिन कॉफी में होती है। मेरा ख्याल है इस उम्र में दवा के तौर पर फ्रेंच ब्रांडी भी बुरी नहीं है। देखो, तुम लोग एक काम करो, लस्सी, चाय, कॉफी, ब्रांडी सब एक साथ मिलाकर मेरे सिर में डाल दो। मैं कहता हूँ तुम लोग मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। जाओ, जाओ। हटिए, देख रही, रास्ता दीजिए। क्या शहर में आंखों वाले भी अंधे होते हैं? नहीं नहीं, शहर में अंधों की भी आंखें होती हैं। अच्छा सूरदास जी। अरे ओ, बेचारी का नाजुक फूल गिर गया। सुनिए, मेरी बात सुनिए। ऐसे होश, मुझे आपसे काम है। रुकिए, ठहरिए। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। लीजिए पंडित जी, स्पेशल चाय और गर्मा गर्म कचौरी। जियो जियो जियो। आज तो एकादशी है, आपका व्रत होगा। अरे सुनो सुनो बेटा, एकादशी के दिन हम जजमानों को व्रत रखवाते हैं और खुद खाते हैं। शिव शंकर शिव शंकर। क्षमा कीजिए पंडित जी। आयुष्मान हो, आयुष्मान हो। लीजिए पंडित जी। बोलिए देवी जी, दाल रोटी चाय लस्सी लेमन सोडा समोसा कचौरी बटर टोस्ट। चाय स्पेशल स्पेशल चाय। बिस्किट लाना। बिस्किट। बिस्किट। 2 समोसे और कचौरी। 2 समोसे और कचौरी। समोसा कचौरी और कुछ? क्यों देवी जी, हो गया खाना पीना? अरे ये क्या, कुछ खाना नहीं था तो हर चीज में चिड़िया की तरह चोंच मारने की क्या जरूरत थी? कुछ अच्छा नहीं है जी। देखिए, संगम होटल में हर चीज हर सुबह ताजा आती है। खाने की इच्छा नहीं तो होटल की बदनामी मत कीजिए। नहीं, माफ कीजिएगा, मेरा मतलब है मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं तो चाय पी लीजिए ना, पी लीजिए ना। बिल क्या है? अब बिल क्या लूं, ना कुछ खाया है ना कुछ छोड़ा है। चाय के 30 पैसे दे दो। ये लीजिए। अरे देवी सुनिए, ये अठन्नी तो मुरादाबाद की बनी हुई है। क्या मतलब? मतलब खोटी आवाज एकदम गुल। नई अठन्नी निकालिए। लेकिन मेरे पास तो सिर्फ यही एक अठन्नी थी, मैं कल आकर दे जाऊंगी। कल परसों अगले बरस, उधार का तो अपन गम नहीं करते, जब जी चाहे दे देना। लेकिन अपनी ये खोटी अठन्नी लेती जाइए। खोट हम अपनी दुकान पे नहीं रखते। सुनो, ये चवन्नी भी लेती जाओ। ये किस लिए? घर भी तो पहुंचना है। ये खोटी अठन्नी बस वाले को भी नहीं चलेगी। ले लो ले लो। बड़ी मेहरबानी। हाय, क्या पटाखा लड़की थी। बेचारे बिल्लू का दिल भी आ गया। बिल भी छोड़ा और गले से चमन्नी भी उठाकर दे दी। ये तस्वीर देखा है पहलवान? किसकी है? जानता हूँ, हनुमान जी की है। और हम हनुमान जी के भगत हैं। अच्छा, पराई कन्या की तरह बुरी नीयत से नहीं देखते। जा मुंह से तो लाल टपक रही है। अच्छा, राल टपक रही है। कुछ नहीं पंडित चाचा, पहलवान जी को अपने होटल की चाय गर्म कर गई है, थोड़ा ठंडा दे देता हूँ। छतरी का काम अगर दान पुण्य करना है तो उल्टी खोपड़ी को सीधी करना भी। यार भाई, कोई बीच में नहीं आएगा। ये मेरा और पहलवान जी का मामला है। आइए पहलवान जी।
बाटी, चाय, लस्सी, लेमन सोडा, समोसा, कचौरी। बोल क्या खाएगा पहलवान? कुछ नहीं, मार खा कर वैसे ही मेरा पेट भर गया बिल्लू से। अब तो माफ। पहलवान, शरीफ आदमियों से ऐसी हरकत नहीं करते। नहीं। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। तो फिर क्या करती? देखो ना, वो बदमाश कब से मेरा पीछा कर रहा है। अच्छा, तो हम उस बदमाश को सीधा कर देते हैं। बाबूजी, आपको अंदर बुलाया है। अंदर? किसने? हमारी दीदी ने। दीदी? कौन सी दीदी? जिसके पीछे आप लगे हुए हैं। वो दीदी अंदर है? चलो 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 चलो। आइए आइए। थैंक यू। अरे 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 क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे नहीं तो मैं रो दूंगा। अभी नहीं, पहले हमारी दीदी के पाँव में सिर रखकर नाक रगड़ो। प्रभु, ये क्या मुसीबत है? अरे ठहरो। अरे कहाँ है तुम्हारी दीदी? चलो। ओहो, चलो। चलता हूँ भाई। भगवान। ओहो, लो भाई। 1 2 3। ठीक है बेटा, अब तो खुश हो मुझसे? अब मुर्गा बन के दिखाओ। हे भगवान, ना जाने मैंने आज किसकी शक्ल देखी थी। बोल मेरे मुर्गे कुकड़ू। बोल मेरे मुर्गे कुकड़ू। अरे भाई, अब तो मेरी जान छोड़ो। अब आंखें बंद करके सीधा घर चले जाओ। जाता हूँ बाबा, जाता हूँ, लेकिन जाने से पहले मुझे अपना काम तो पूरा करने दो। बहन जी, आपके बालों से ये फूल गिर गया था, इसे लौटाने के लिए मैं कितनी देर से आपका पीछा कर रहा हूँ। इस फूल ने मेरी धूल साफ कर डाली। जाइए, ये फूल हमने आपको इनाम में दे दिया। जी नहीं, ये फूल मेरे लिए बहुत महंगा पड़ा है। मैं इसे आपके चरणों में रखना चाहता हूँ। जब मैं साइकिल छोड़ के गया था, मेरा टायर डबल रोटी था, अब ये सूखी चपाती बन गया है। तुम्हारे घर में और कौन कौन रहते हैं? हमारी माँ है, हमारे पिता है और हमारे भैया है। लेकिन वो सब है कहाँ? तो सभी आते होंगे भैया। और माता पिता? दीदी, हमारे भैया भी हैं, माता भी और पिता भी। सुबह जगाते हैं, नहलाते हैं, खाना खिलाते हैं और फिर काम पर जाते हैं। अच्छा, तुम्हारे भैया तुम सबसे इतना प्यार करते हैं? हाँ, सानू से इतना और मुझसे इतना। अरे बाप रे, तुमसे इतना? खोटी अठन्नी, ये खोटी अठन्नी घर पर भी? भैया, एक बुद्धू सा बदमाश दीदी का पीछा कर रहा था। दीदी उससे बचने के लिए हमारे घर में आ छुपी और फिर हम तीनों ने मिलकर उसकी ऐसी पिटाई की जैसे धोबी कपड़े धोता है। अरे मुझे क्यों नहीं बुलाया? मार के लाफा उसका लिफाफा बना देता मैं। भैया, हम भी तो आपकी बहनें हैं, हमने तो उसको मार मार के पोस्टकार्ड बना दिया था। हाँ। अच्छा, छोटकी तूने भी मारा उसे? लेकिन बेटे, तेरे छोटे छोटे हाथ दुखे होंगे, मेरे होते ऐसा नहीं करना चाहिए। भैया, आप भी कमाल की बात करते हो। क्या मुझे बदमाश कहते? बदमाश जी, बैठ जाइए, भैया भी आएंगे और आपको आके पिटेंगे। अरे तू तो बहुत सियानी हो गई है। क्षमा करना, मेरी वजह से बच्चियों को तकलीफ उठानी पड़ी। तकलीफ उठानी पड़ी? खामखा बेचारी बच्चियों को मुसीबत में डाला। तुम्हारे हाथों में मेहंदी लगी थी, निपट लेना था उस आदमी से।
क्या करूं? कभी जिंदगी में किसी पर हाथ उठाए नहीं, हमेशा मार ही खाती रही हूँ। तुम्हारी कुंडली में ऐसा लिखा होगा। शक्ल से तो देहाती पंछी लगती हो। हाँ, नासिक से आई हूँ। अरे अजीब लड़की है। लोग तीर्थ करने बंबई से नासिक जाते हैं और तुम नासिक से बंबई चलिए। ठहरे कहाँ हो? किसी भी धर्मशाला में रात काट लूंगी। क्यों जी? ये घर किसी धर्मशाला से बुरा लगता है तुम्हें? लेकिन मैं तो आपके लिए पराई हूँ। तो मैं तुम्हें कौन सा अपना बनाने वाला हूँ? सुनो लड़की, ये बंबई शहर है। यहाँ लोग दिन में लड़की गोल कर देते हैं और अब तो रात होने वाली है। आज रात यहीं काट लो, कल सुबह अपना बिस्तर बोरिया गोल करके जहां जी चाहे चली जाना। समझ गई ना? वाह 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 वाह, क्या सर हिलाती है। खाना वाना तो खाओगी? ये पंखे की तरह मुंडी क्या हिला रही है? अरे हाँ करनी है तो मुंडी ऊपर से नीचे करो यूं। मारती मक्खी पे मक्खी। दीदी मक्खी मारती है। ऐसा करो, तुम खोटी अठन्नी से बैठ के बातें करो और मैं तुम्हारे लिए भोजन तैयार करता हूँ। अच्छा। अरे ओ खोटी अठन्नी, किधर है तू? आप बार बार मुझे खोटी अठन्नी क्यों कहते हैं? मेरा नाम गायत्री है। वाह, नाम तो बड़ा खरा है। गायत्री के जाप से जन्म जन्म के पाप धुल जाते। अरे ये बिटर बिटर मेरा मुंह क्या देख रही है? बच्चों के साथ बैठ के खाना खाना। पहले आपका हाथ बटा दूं, बाद में खा लूंगी। बाद में क्यों? हमारे घर में मेहमान को सबसे पहले खाना परोसा जाता है। लेकिन अभी तो मुझे भूख भी नहीं लगी। भूख नहीं है? अरे मेरे हाथ का बना खाना तो अपने आप अंदर जाता है। अच्छा तो जरा मुंह हाथ धो के आओ। हाँ ये सामने जाओ, लेकिन जल्दी आना, खाना ठंडा हो जाएगा। भैया अरे भैया, दीदी तो अच्छी लगती है। हाँ, बेचारी बेजुबान सी गाय तो है, अपना क्या ले लेगी? एक वक्त का चारा, दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम। तुम्हारी पेट पूजा हो गई ना? तो जा जाके सो जा। चलो उठो तुम भी। बैठो, कहीं क्यों? बच्चे कहाँ गए? अरे इतना छोटा सा तो पेट है बेचारों का, दो निवाले खाए और गए तो अपने बिस्तर में। तुम भी शुरू हो जाओ। देखो शर्म वरम मत करना, ये मेरा होटल नहीं घर है। अच्छा, इतनी जल्दी तुमने इतना सारा खाना बना लिया? तो क्या बचपन से झक मारता आया हूं मैं? 24 घंटे खाना ही तो बनाता हूं। लेकिन देखो कोई नुक्स वुक्स मत निकालना। इतना अच्छा खाना तो मैं पहली बार खा रही हूँ। तो क्या घर में भूख हड़ताल कर रखी थी? तुम्हारी माँ तुम्हें अच्छी तरह खाना भी नहीं देती थी? अगर माँ होती तो फिर रोना किस बात का था? तो तुम अनाथ हो? सगी माँ मर गई, पिता और सौतेली माँ है। सौतेली माँ का सलूक तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। जी, जब से पिताजी ने दूसरी शादी की है, वो जोरू के गुलाम बनकर रह गए हैं। पिताजी ने मुझे किसी न किसी तरह पढ़ाया लिखाया, लेकिन सौतेली माँ ने मुझसे बगैर पूछे किसी बूढ़े से मेरी शादी ठहरा दी। भाग्यवान, तुम कुछ भी कहो, लेकिन मैं अपनी पढ़ी लिखी बेटी का हाथ एक अधेड़ उम्र के आदमी के हाथ में कभी नहीं दूंगा। पढ़ी लिखी है तो क्या हुआ? उसे कौन सा गवर्नर बनना है? ये भी तो सोचो, गंगाराम 20,000 रुपए भी तो दे रहा है। राम राम राम, कन्या को बेचकर अन्न खाने से तो भूखों मर जाना अच्छा है। उस रुपए से हमें पेट नहीं भरना है, उसकी दूसरी बहन की शादी हो जाएगी। तुम्हें तो बस अपनी बेटी शांति की चिंता है। गायत्री सौतेली जो ठहरी, शांति के लिए स्वर्ग खरीद कर गायत्री को क्या नरक में भेजोगी? बस हर बार इसी हथियार से तुम मुझ पर हमला करते हो। माथा फूट गया मेरा, जो मैंने तुम जैसे घिसे पिटे आदमी से शादी की। शांति की माँ, मुझे समझने की कोशिश कर। बहुत समझ लिया। मैंने गंगाराम को वचन दे दिया है। वचन देने से पहले क्या मुझसे पूछा था? मुझे जहर दे दो या खुद गले में फांसी डाल लो, मगर मैं गायत्री की जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा। ये बात उस वक्त सोचनी थी जब सेहरा बांधकर मेरे घर आए थे। मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर ही दी ना। एक से एक अच्छा रिश्ता मेरे लिए मौजूद था। अब नाचो टापो जलो भुनो कुछ भी करो,
मैं कल सुबह गायत्री की सगाई गंगाराम के साथ करके छोड़ूंगी। और फिर पिताजी का आशीर्वाद लेकर कामकाज की तलाश में रात के अंधेरे में घर छोड़कर चली आई। बड़ा अच्छा किया तुमने। ऊपर वाला बड़ा दयालु है। जहां एक दरवाजा बंद करता है वहां 100 दरवाजे खोल देता है। पैदा बाद में करता है, लेकिन उसकी किस्मत की दाल रोटी राशन पानी का इंतजाम पहले कर देता है। तुम हिम्मत नहीं हारना। जब तक नौकरी नहीं मिले इसे अपना घर समझो, यहीं रहो। हाँ, जहां 3 की पकाता हूं 4 की पकाया करूंगा। बस तुम भगवान का नाम लेके काम की तलाश शुरू कर दो। अगर तुम्हें नौकरी नहीं मिली तो मैं ढूंढ के दूंगा। कौन जाने किस्मत में क्या लिखा है।